हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मीनू राज आपका अपने यूट्यूब चैनल यूईसी उत्तम एजुकेशनल क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी बच्चों? हमने बिजनेस स्टडी का एक सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने बिजनेस का मीनिंग क्या है, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज उसके इंक्लूड के अंदर उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, वो डिस्कस किया था। और आज इसी उसमें क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कि हमें एक बिजनेस बिजनेस का मीनिंग तो आपको पता चल गया कि बिजनेस है क्या। और ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस तो क्या है, कोई भी पर्सन क्या है, अपनी फैमिली को सरवाइव करने के लिए, मतलब एक बेरोजगार इंसान है तो कुछ काम करना शुरू करता है। तो और उसके अंदर जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज मैंने बताई थी आपको, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, पिछले उसमें क्लास में। और इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट या एक फर्म जहाँ पे क्या है, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑपरेट द ऑल बिजनेस एक्टिविटीज अकरिंग इन द बिजनेस। कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो एक ऐसा प्लेस है जहां पर एक बिजनेसमैन क्या है, बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करता है, ऑपरेट करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उन एक्टिविटीज को क्या करता है, ऑपरेट करता है, ठीक है। उसके तो ये तो क्या था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहां पे क्या है, सारी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है या ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन इट्स एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस एंड द अदर पार्टी रिकॉग्नाइज इट्स थ्रू दिस एग्जिस्टेंस। कि जो ये फॉर्म है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या चीज डिटरमाइन करता है कि एक बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा कि उसका बाहरी एग्जिस्टेंस कितना है। मीन्स क्या है कि उसको, उस बिजनेस को क्या है, क्या बाहर के लोग जानते हैं, मतलब कि उसका क्या रूप है, ठीक है, किस टाइप का काम करता है एग्जिस्टेंस। तो वो चीज फॉर्म पे हम देखते हैं। और क्या है, अदर पार्टीज रिकॉग्नाइज इट्स थ्रू एग्जिस्टेंस। और जो दूसरी पार्टी है बिजनेस से, जिसका क्या है, रिलेशन है बिजनेस के साथ, जैसे क्या है, क्रेडिटर, शेयर होल्डर, बैंक्स, ठीक है, वो सभी क्या है, एग्जिस्टेंस देखते हैं कि एक बिजनेस किस टाइप का है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, डिस्कस करेंगे। मेनली वैसे 3 टाइप के होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट क्या है, प्राइवेट सेक्टर, सेकंड क्या है, पब्लिक सेक्टर, और थर्ड क्या है, जॉइंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के अंडर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, जो भी कोई भी पर्सन, जिसका ओनर कौन होगा, कोई भी प्राइवेट पर्सन, ठीक है। मतलब क्या है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगी। एक सिंपल पर्सन, थोड़ी सी जो उसके पास कैपिटल होगी, वो थोड़ा अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके क्या है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर सकता है। सेकंड क्या है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या है, जब गवर्नमेंट क्या है, अपना पैसा इन्वेस्ट करती है किसी भी बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर भी क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या है, जहां पे क्या है, कि जो प्राइवेट पर्सन है या लिमिटेड कंपनी उसको बोले, या वो पैसे इन्वेस्ट करता है अपना, लेकिन इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का भी क्या है, थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस रहेगा। मतलब कॉम्बिनेशन है ये जॉइंट सेक्टर। आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं प्राइवेट सेक्टर के टाइप कितने हैं, पब्लिक सेक्टर आगे, इसका मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो करते हैं अभी। हाँ जी। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अभी बताया था जैसे मैंने, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे क्या है, एक सिंपल पर्सन भी क्या है, ओनर होता है, मतलब मीन्स क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। जो ये प्राइवेट सेक्टर है, वो
सोशल वेलफेयर के लिए क्या है बिजनेस नहीं करता है, वो क्या है प्राइवेट पर्पस के लिए टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट के पर्पस से क्या करता है बिजनेस करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जो क्या है क्या करता है सोशल वेलफेयर के लिए क्या है, जब बिजनेस से कोई स्टार्ट करता है गवर्नमेंट तो उसको हम पब्लिक सेक्टर के अंदर लेते हैं। उसके बाद जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे क्या है इन दोनों का मिक्सचर होता है कि कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है सोशल पर्पज के लिए भी काम करती है और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट पर्पज के लिए भी क्या करती है काम करती है, ठीक है। आप प्राइवेट सेक्टर को क्या है हम नेक्स्ट फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड फर्म कौन सी होती हैं जो जो जिनका क्या है रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड प्राइवेट सेक्टर के अंडर होता है, और इनकॉर्पोरेटेड क्या है जिनको क्या है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कंपनी के अंडर या गवर्नमेंट के अंडर क्या है रजिस्टर्ड होना पड़ता है। यहाँ पे इनका रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर इसको फिर हम सब फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है सोल प्रॉपर्टरशिप, और सेकंड क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली, और उसके बाद क्या है पार्टनरशिप, और फिर फोर्थ नंबर पे क्या हम जॉइंट वेंचर लेंगे। तो सोल प्रॉपर्टरशिप कौन है, एक इस फॉर्म के अंदर या इस बिजनेस के अंदर क्या है एक सिंगल पर्सन ही क्या करता है थोड़ा सा कैपिटल इन्वेस्ट करके क्या है स्मॉल लेवल पे क्या है अपना बिजनेस सेटअप करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर क्या है कि यहाँ पे क्या है हिंदू एक्ट 1956 के अंदर क्या है कोई भी किसी भी परिवार का मुखिया अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेता है और उसमें अपने जो भी उसके फैमिली मेंबर होते हैं उसको इन्वॉल्व करता है, ठीक है। ओनर कौन होता है, जो मुखिया होता है वो इसका ओनर होता है। उसके बाद क्या है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी क्या है नॉन इनकॉर्पोरेटेड फर्म है, ये बिजनेस है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है जब क्या है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर पर्सन मिलकर क्या है कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट पर्पज के लिए, ठीक है। तो वो भी हम नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको मानते हैं। उसके बाद क्या है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या है जब क्या है कोई बिजनेस क्या है स्मॉल से थोड़ा सा क्या है एक्सपेंड करते हैं हम मिडिल लेवल पे, उस टाइम क्या है हमें जॉइंट वेंचर मींस क्या है जब एक बिजनेसमैन क्या है पार्टनरशिप से क्या है थोड़ा सा बड़ा अपने बिजनेस को लार्ज लेवल पे लेके आते तो उसके लिए क्या है जॉइंट कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है। वेंचर की कैपिटल की जरूरत होती है, तो उसके लिए क्या है एक बिजनेसमैन क्या स्टार्ट करेगा जॉइंट वेंचर स्टार्ट करेगा। तो वो भी किसके अंडर आता है नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद क्या है इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन। इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन के हम अंदर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी लेते हैं। अब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी होती है जो क्या है गवर्नमेंट के अंदर या सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर क्या है इनको क्या है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लिस्टेड कंपनी भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड। उसके बाद क्या है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। इनको भी क्या है जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है फिर आगे क्या है अपना फर्दर काम स्टार्ट करती हैं। उसके बाद क्या है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या है हम एक तो लेते हैं नॉन इनकॉर्पोरेटेड, मतलब क्या है और दूसरी कौन सी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मतलब क्या है जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एजेंसी वगैरह ले लेते हैं जैसे, ठीक है, तो वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। इनकॉर्पोरेटेड के अंदर क्या होगा पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है जब कोई भी बिजनेसमैन क्या है रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के अंडर तो वो पब्लिक रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, लेकिन वो प्राइवेट पर्पस के लिए काम करती है। गवर्नमेंट कंपनी क्या है जिनका रजिस्ट्रेशन क्या है गवर्नमेंट के अंडर होता है, सारा रख रखाव को इंटरफेरेंस किसका होता है गवर्नमेंट का होता है। उसके बाद क्या है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर क्या है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्सचर करके क्या है जब कोई सेक्टर काम बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं
जॉइंट सेक्टर। तो आज तो हम इसका फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही करेंगे। आगे की क्लास में क्या है, हम ये इसके जो सब पॉइंट है अलग अलग मैं डिस्कस करूंगी, डिटेल में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।